हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज ना मेरा मन है एक ऐसे टॉपिक पे बात करने का जो कि मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, और वो है कि क्या टीचर्स को कभी भी अपने स्टूडेंट्स को मारना चाहिए या डांटना चाहिए? क्या इन दोनों चीज़ों में से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो देखिए कि मारना तो कभी भी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, सम टाइम ऐसा होता है, क्योंकि जब आप एक टीचर होते हो तो आप बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए एग्रेशन थोड़ा दिखाते हो, लेकिन क्या डिसिप्लिन सिखाने के लिए बच्चों को मारना ही सब सॉल्यूशन है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि मारने पीटने से बच्चे डिसिप्लिन हो जाते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आप डांट सकते हो, कोई डाउट नहीं, डांटना सही है और डांटना आपका हक भी है, आप डांट सकते हो। पेरेंट्स भी डांटते हैं बच्चों को, लेकिन आज के टाइम में पेरेंट्स भी अपने बच्चे को नहीं मार सकते, तो फिर एक टीचर कैसे मार सकता है? दूसरी चीज़, अब मारना क्यों नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें में चलिए आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं भी एक टीचर रही हूँ और मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे घर में जैसे हम 3 भाई बहन हैं, तो हमारे सबसे बड़े भैया हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो उनकी शादी हुई थी, उनकी बेटी सबसे पहले हमारे घर में एक बच्चा जो जिसने जन्म लिया, तो वो भैया की बेटी है। तो वो जो है जब उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो मैं तब शायद बीएड मेरा कंप्लीट हुआ ही था, तो मैं तब उस वक्त कहीं जॉब नहीं करती थी। मैं मतलब स्टार्ट करने के लिए भी टाइम लगता है ना, जॉब आप ढूंढते हो। तो एक बार वो घर पे भैया आए हुए थे फेस्टिवल पे, दिवाली के आसपास। भैया तब बाहर रहते थे दिल्ली में। तो मैंने ऐसे ही पूछा अपनी नीस जो है मेरी, उससे मैंने बोला, मैंने अपनी भतीजी से पूछा कि और स्कूल में क्या चलता है, कैसे चलता है? तो उसने अपनी टीचर्स के नाम लेना स्टार्ट किया। उसने बताया कि वो वाली मैम तो बहुत मारती हैं, बुआ बहुत तेज स्केल से मारती हैं। मैंने कहा कौन सी मैम मारती हैं? मुझे अंदर से इतना ख़राब लगा कि मतलब एक अंदर से मतलब सोचिए, मतलब मैंने उस बच्ची को जन्म नहीं दिया, वो मेरे भाई की बेटी है, लेकिन एक अटैचमेंट तो होता है। आपके घर परिवार का कोई बच्चा है तो आपको उससे अटैचमेंट होता है ना, आप उससे प्यार करते हो। जिसको आपने गोदी में खिलाया होगा, तो वो उस बच्चे को अगर कोई मारे तो आपको दुख तो लगेगा ना। तो मुझे इतना दुख हुआ उस वक्त। मैंने सोचा यार, मतलब इतने छोटे बच्चे को कोई कैसे मार सकता है? फिर मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि यार जब मैं टीचर बनूंगी ना, मैं कभी किसी भी बच्चे को मारूंगी नहीं, क्योंकि वो स्केल देख के डर जाती थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा स्केल से ऐसा नहीं है कि स्केल से टीचर्स मारते हैं। वो स्केल का मतलब उसकी नज़र में उस टाइम पे स्केल का क्या यूज़ हो गया था कि स्केल से टीचर्स मारते हैं। उसके अंदर एक छोटे बच्चे के अंदर इतना डर समा गया था स्केल को लेके कि जिस स्केल से मैथमेटिक्स का काम होता है, ड्राइंग होती है, उससे उसको क्या लगता था कि टीचर इससे मारते हैं। ये उसके ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा था उस स्केल को लेके। तो ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट की। फिर जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की, अपना करियर स्टार्ट किया, एक छोटे से स्कूल से मैंने स्टार्ट किया था, बाद में टावर में एक अच्छे स्कूल में जॉब की। लेकिन मैंने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे फ्रेंड्स, जो मतलब बच्चों के साथ में ऐसे बिहेव करते थे कि ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी पर्सनल लाइफ की फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल रहे हो। मतलब बच्चों को एकदम तबला बना के उनको पीटे जा रहे हो, ऐसे करके उनका सर पकड़ के उनको करना नीचे, उनकी पीठ पे दे मार इतना मारते थे कि मतलब मेरे को कभी कभी लगता था कि ये टीचर है, ये क्या है यार? मतलब आप कैसे मार सकते हो किसी भी बच्चे को? यार मैंने आज तक मतलब डांटा है मैंने बच्चों को, नो डाउट। मैंने भी कभी कभी क्लास में अगर ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, कुछ भी इस तरीके का मतलब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को थोड़ा डांटोगे, लेकिन मारने का कोई मीनिंग नहीं बनता। अगर आप बच्चों को मार रहे हो तो इसका मतलब आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी ही नहीं है। आप मार कैसे ले रहे हो यार? मतलब मैं एक का टीचर थे फ्रेंड्स, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मतलब एक भी, क्योंकि नेम नहीं लेना चाहिए इस तरीके से। किसी भी टीचर का आप डिफेम नहीं कर सकते किसी टीचर को। लेकिन थे कुछ एक आधे टीचर इतने मतलब ज़्यादा वैसे थे कि जैसे एक मैम थी, उनका पीरियड जो है मेरे सेक्शन के, मतलब मेरे जिस सेक्शन में मैं पढ़ाती थी उसमें एक मैम थी, उनका मेरे बाद ही क्लास पढ़ता था। वही बच्चे मेरी क्लास में इतना खुश बात करते थे, और जैसे ही मेरा पीरियड ओवर होता था और मैं निकलती थी, मैं देखती थी वो मैम जैसे ही एंट्री करने वाली होती थी, बच्चे ऐसे साइलेंट होकर बैठ जाते थे डर के मारे, कि ऐसा लगता था कि ये डिसिप्लिन नहीं है, दिस इज़ नॉट डिसिप्लिन, ये तो डर हो गया ना।
आपने डर मेंटेन कर दिया बच्चों के अंदर अपने आप को लेके, तो ये बच्चे आपके बारे में क्या ही सोचते होंगे पीछे। ये मतलब सोचने वाली बात है ना कि वो बच्चे इतने छोटे भी नहीं है, 4th में पढ़ते थे वो बच्चे उस टाइम पे, और मतलब बी सेक्शन था जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो वो थोड़ा नॉइजी क्लास थी भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन इतना डरा के बच्चों को सहमा के रखो कि बच्चे 1% बच्चे क्लास में बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन बच्चों के अंदर आपको लेकर डर कितना है। और ये चीज़ें मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में आपको एक ऐसा टीचर बनना चाहिए। अगर कोई टीचर मेरा ब्लॉग देखे तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप एक टीचर बन रहे हो, ये एक प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि यार आप अगर इस प्रोफेशन में आ गए हो तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि आप 20-25 बच्चों की ज़िंदगियाँ बना रहे हो, ठीक है। आप अगर उनका एक क्लास आप अटेंड कर रहे हो, आप उन्हें कुछ सिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो उनके करियर में आगे आप उनको ले जा रहे हो। तो आपका जो रोल है, भले ही आपको स्कूल उतना पेमेंट ना दे, और क्योंकि आज के टाइम में गवर्नमेंट स्कूल पेमेंट अच्छा देते हैं और प्राइवेट स्कूल उसका 1% पेमेंट देते हैं, ये बात है। चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा लो तो आपको 30% पेमेंट मिल जाएगा गवर्नमेंट टीचर के कंपैरिजन में, लेकिन पेमेंट उतना नहीं मिलता है प्राइमरी कह रही हूँ प्राइवेट स्कूल्स में। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालो, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स तो फीस अच्छी खासी बढ़ता है ना। मैं भी अपनी बच्ची को आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो हमें भी पता है हम कितनी फीस भर रहे हैं। तो और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की कोई गलती नहीं होती है उस चीज़ का। आप स्कूल का फ्रस्ट्रेशन सोचो कि स्कूल हमें इतना पेमेंट नहीं दे रहा, हम क्यों करें ये वो। तो भाई ये चीज़ का फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे मत निकालिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे तो वही उनके पेरेंट्स तो अच्छी खासी फीस भरते हैं ना। उनके पेरेंट्स तो कितनी फीस भरते होंगे, छोटी छोटी चीज़ों का फीस, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती रहती है स्कूल में। सिर्फ फीस ही नहीं होती, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिनके बच्चों को पेरेंट्स फीस भरते हैं। तो उनकी कोई गलती नहीं होती जो उनको आप इस तरीके से मारें पीटे ये करें। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अगर आप किसी पे भी हाथ उठाते हो तो वो आप बहुत गलत करते हो। मेरी आराध्या पे भी मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि समटाइम वो मुझे ऐसे चटाक से मार देती है, मुझे लगता है कि मैं इसे डिसिप्लिन कैसे सिखाऊं, मार के सिखाऊं, लेकिन मैं कभी मार ही नहीं पाती हूँ, मैं हाथ उठा ही नहीं पाती हूँ। मैं ऐसे बस कर देती हूँ आई विल स्लैप यू, लेकिन कभी स्लैप नहीं मार पाती हूँ। एक बार किया था आराध्या के साथ, जब इसने बहुत चटाक से मेरे कस के यहाँ मारा, मैंने कहा मैं भी तुम्हें मारूंगी। उसके बाद मुझे रोना आ गया, मुझे लगा यार मैं क्यों मार रही हूँ अपनी बच्ची को। उसके बाद से मैं कभी इसको मारती नहीं हूँ, बड़ी हो जाएगी खुद से समझदार हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये, मैं अभी बच्चों की बात कर रही हूँ तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप एक टीचर हैं तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, आपकी क्लास में अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, डिसिप्लिन की वजह से ही कहीं ना कहीं हम क्लास में बच्चों को मारते हैं ना। बहुत सारे जो टीचर्स मारा पीटी स्टार्ट करते हैं ना, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, क्यों करते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चों के फ्रेंड बनिए, आप उनके दोस्त बनिए। आप क्लास में जा रहे हो तो आप ये सोच के जाइए कि ये जितने भी बच्चे क्लास में हैं, 20 से 25-30 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 35 बच्चे होते हैं एक सेक्शन में, इससे ज़्यादा अलाउ ही नहीं होता है 30 से ज़्यादा बच्चों को क्लास में मैनेज करना, या फिर बहुत ज़्यादा होंगे तो 40 बच्चे एक क्लास में होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे फिर सेक्शन चेंज कर दिया जाता है। 40 से ज़्यादा आपको किसी भी क्लास में बच्चे नहीं मिलेंगे। अगर पहली बात तो 30 का अलाउ होता है, 30 बच्चों का ही अलाउ होता है अगर स्कूल में, वरना सेक्शन फिर बदल दिए जाते हैं, 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं लिए जाते क्लास में। दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चों के अगर आप फ्रेंड बन जाओगे तो वो एक दूसरे से कम बात करेंगे, वो आपसे बात करेंगे। आपका डिसिप्लिन ऑलरेडी मेंटेन हो जाएगा क्लास में, क्योंकि ऑल टाइम आप पढ़ा नहीं सकते। आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है बच्चों का तो आप नेक्स्ट टॉपिक को नहीं पढ़ाते हो, तो सम टाइम यू हैव टू बिकम योर स्टूडेंट्स फ्रेंड। आपको कोशिश करनी पड़ेगी अपने जो आपके स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आप पढ़ाते हो उनके आप अच्छे दोस्त बनिए। दूसरी चीज़ ये, आप फ्रेंड तो उनके बन जाओगे लेकिन फिर भी वो नॉइस करेंगे, क्योंकि सिर्फ आप उनके फ्रेंड नहीं हो, उनके क्लासमेट्स भी उनके फ्रेंड हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना जो स्ट्रेंथ है, अपनी पढ़ाई जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपको इतना अच्छा पढ़ाना होगा, इतना अच्छा पढ़ाना होगा
कि बच्चे क्लास में नॉइज कर ही नहीं पाए। आपको थोड़ा उनको एंटरटेन करके पढ़ाना होगा। क्या होता है कि जितना आप बच्चों को इंटरेक्ट करोगे, अच्छा पढ़ाओगे, कोशिश करोगे, तो क्लास में डिसिप्लिन अपने आप ही मेंटेन रहेगा। आपको कभी हाथ उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाथ आप क्लास में कब उठाते हो? जब आप देखते हो ना, आपने बोलना बंद किया, आपने पढ़ाना बंद किया, उसके बाद ही बच्चे क्लास में शोर मचाना स्टार्ट करते हैं, वो आपकी नहीं सुनते। तो ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप को बहुत अच्छा करो, इतना अच्छा टीचर बनाने की कोशिश करो कि बच्चे क्लास में शोर कर ही ना पाए। क्योंकि बच्चे अगर क्लास में शोर कर रहे हैं तो बच्चों की गलती नहीं है, वो डिसिप्लिन की गलती नहीं है कि आप बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखा पा रहे हो, गलती आपकी है, आप अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हो। आप कोशिश करिए अच्छा पढ़ाने की, बच्चे बिल्कुल क्लास में शोर करेंगे ही नहीं, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आप पता है फ्रेंड्स, कभी कभी जैसे मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश था, तो कभी कभी क्या होता था कि कुछ बोरिंग टॉपिक आ जाते थे, जैसे कि पोएम आ गई, वो थोड़ी सी बोरिंग होती है, इंटरेस्ट नहीं आता बच्चों को। लेकिन जब बच्चों के लिए वो उसमें स्टोरी आती थी ना, जैसे कोई भी स्टोरी आ गई लिटरेचर में, और जब मैं स्टोरी एक्सप्लेन करती थी ना, उस टाइम आप क्लास में बच्चों को ऐसे, बच्चे शांति से बैठ के पूरी की पूरी स्टोरी सुनते थे ना ध्यान से, कि एक सेकंड के लिए भी बच्चे हिलते नहीं थे वहाँ इतनी सीट से। और जैसे ही स्टोरी फिनिश होती थी ना भाई, फिर स्टार्ट हो जाता था उनका बोलना, पटर पटर मैम ये वो ये वो मतलब मैंने नोटिस किया था कि आप जितना अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाओगे ना, उतना ही बच्चे शांत रहेंगे, क्लास में डिसिप्लिन रहेंगे। दूसरा एक चीज़ मैं बता चुकी हूँ, आपको अपने स्टूडेंट्स का फ्रेंड बनना होगा, उनका दोस्त बनिए। आपकी क्लास हमेशा मेंटेन रहेगी, क्लास मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स होते हैं जो कि बच्चों की इंटेलिजेंसी में उनका साथ देते हैं, जैसे कि आप स्पेलिंग गेम खेल सकते हो बच्चों के साथ में। बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं, आप गूगल सर्च करिए, बहुत ऐसे गेम्स मिलेंगे जो आपके टॉपिक क्लियर होने के बाद आप आराम से बच्चों को उन गेम्स के जरिए बच्चों को सिखा भी सकते हो, और बच्चे कभी क्लास में नॉइज़ नहीं करेंगे। तो ये जो व्लॉग मैंने जो भी बनाया है, ये मेनली मैंने टीचर्स के लिए बनाया है कि प्लीज़ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कभी भी बच्चों के ऊपर हाथ मत उठाइए। आप हाथ उठाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डिसिप्लिन जो मेंटेन आप सोचेंगे, देखा मेरी क्लास में कभी शोर नहीं होता, आप अपने और को टीचर्स को बोलोगे मेरी क्लास में शोर होके दिखाए तो बताऊं। आप ये इमेजिन करिए कि आपको पता ही नहीं है कि वो बच्चे ना पीछे से आपके लिए इतना बुरा बुरा बोलते होंगे ना कि क्या मैम है, क्या सर है, मारते रहते हैं जब देखो, तो मतलब उनके मन में आपके लिए क्या भावना होगी, क्या फीलिंग्स होंगी, वो आपको देख कर ही चिढ़ जाते होंगे, ये मैम और आ गए, ये सर और आ गए, काश इनका ऑफ हो जाए, काश ये मैम आए ना। इस तरीके के बच्चों के माइंड में सेटअप होता है, ये क्लास में क्यों आ जाती है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आते हैं, यार हम भी बच्चे थे ना एक टाइम पे, मेरे भी एक सर थे, बहुत मारा करते थे छोटी थी जब मैं, तो मेरे मन में पता है क्या आता था कि ये सर स्कूल में ना आया करें, ये क्लास ना लिया करें, ऐसा फीलिंग आती थी मुझे। और उन सर का नाम नहीं लूँगी जो पढ़ाते थे छोटे पे मुझे, और मुझे उन सर को देख के इतनी चिढ़ मचती थी कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मुझे गुस्सा आती थी। सिर्फ मुझे नहीं, जितने भी मेरे क्लासमेट्स थे ना, सब चिढ़ते थे उनसे, क्योंकि उनके पास हमेशा एक स्टिक रहती थी और चटाक चटाक मारते रहते थे, चटाक चटाक मारते रहते थे। जब देखो तो बिना मारे उनका काम ही नहीं बनता था। आते ही पहले टोस्ट देते थे, पहले मारना उसके बाद पढ़ाना, कि मतलब क्लास में डिसिप्लिन बन जाए। मतलब एक हाथ में तो ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिससे वो मारते नहीं थे, पता नहीं क्या ही आदत थी उनकी। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि ऐसा काम करना नहीं चाहिए, मारना बहुत ही गलत चीज़ है। आप मारोगे पीटोगे ना तो हो सकता है कि क्लास शांत जरूर रहेगी, नो डाउट। आप मारोगे पीटोगे तो डर के मारे बच्चे शांत तो रहेंगे ना, लेकिन उसका क्या ही फर्क पड़ेगा। बच्चे आपसे चिढ़ जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, वो आपसे नफरत करेंगे। आपको पता है इतना नफरत करेंगे कि कल को अगर फ्यूचर में आप उन्हें पढ़ाना बंद कर दोगे ना, तो अगर आप उनके सामने भी पढ़ जाओगे ना, तो वो आपकी साइड से निकल जाएंगे और आपकी तरफ देखेंगे तक नहीं, अवॉइड कर देंगे आपको, ऐसे कि ये मैम से, अरे दूर से देख लेंगे ना आपको, कह रही वो वाली मैम आ रही है, अरे चलो इधर से निकल चलते हैं, दूसरी वाली रोड से निकल चलते हैं, उधर वाली मैम आ रही है, फालतू में मैम से गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करना पड़ेगा। तो इस टाइप की जो सोच बच्चों के अंदर जनरेट होती है ना, वो क्यों होती है? क्योंकि आप एक अच्छे टीचर थे ही नहीं। तो लाइफ में ऐसे टीचर बनिए कि बच्चे आपको सालों साल याद रखें, ज़िंदगी भर याद रखें। आप बूढ़े हो जाओ, आपकी बाल सफ़ेद हो जाए, आपका लुक एकदम बूढ़ों जैसा हो जाए, लेकिन वो लाइफ टाइम आपको याद रखें। ऐसे टीचर अगर आप बन गए ना, तो समझ लीजिए आपने अपना करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ की है, आपने सच में अच्छा पढ़ाया है, तभी बच्चे आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि बच्चे भी ना उन्हीं टीचर्स को याद रखते हैं जो दिल के अच्छे होते हैं, जो बच्चों के साथ कनेक्टेड होते हैं, बच्चों के साथ एक अच्छी दोस्ती बनाते हैं, बच्चों के साथ में एक
बॉन्ड होता है, क्योंकि वो बच्चे आपके लिए को ना अपने पेरेंट्स की तरह मानते हैं, आप उनके लिए उनके पेरेंट्स की तरह होते हो, माता पिता की तरह होते हो, तो दोस्त बनना जरूरी होता है ना। जैसे कि पेरेंट्स को अपने बच्चे का दोस्त होना चाहिए, वैसे एक टीचर को भी अपने स्टूडेंट्स का दोस्त जरूर बनना चाहिए। तो मेरा आज का ये भाई सजेशन वाला ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। अगर आप टीचर हो ना तो मेरे सजेशन को जरूर एक्सेप्ट करना। आप सच में सबसे पहले तो आप एक हैप्पी फेस बना के हमेशा रहिए, चाहे पर्सनल लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कभी भी उसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप एक टीचर हो, आप एक सोशल वर्कर हो, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि टीचर्स हैं अगर आप, तो ज़रूर मेरे वीडियो को देखना, ध्यान से सुनना, मेरी इस एडवाइस को ज़रूर मानना, अपने ऊपर लागू करना। कभी भी हाथ में स्टिक लेके या फिर अपने इन हाथों का स्लैप मार के इस्तेमाल मत करिएगा बच्चों को। इन हाथों को बच्चे के ऐसे करके इस्तेमाल करिएगा, ना कि ऐसे। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।